जय हिंद दोस्तों आज अनुपात समानुपात चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और अनुपात समानुपात में अनुपात के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात के प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, तो अनुपात के प्रकार में दोस्तों पहला प्रकार होता है मिश्रित अनुपात। पहला प्रकार है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। दोस्तों दो या दो से अधिक अनुपातों के गुणनफल को हम उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे अगर हमें A बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ ये अनुपात दिए गए हैं, इनका मिश्रित अनुपात निकालना है। दोस्तों इनका मिश्रित अनुपात निकालना है तो इन अनुपातों का हम गुणा कर देते हैं A बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ। तो इस प्रकार से दिए गए अनुपातों का मिश्रित अनुपात जब भी कैलकुलेट करना होता है तो उन अनुपातों का हम गुणा करके अनुपातों का मिश्रित अनुपात निकालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको। दो बटा तीन, तीन बटा चार, 7/8 का मिश्रित अनुपात बताओ। मिश्रित अनुपात बताओ। तो अभी मैंने बताया दोस्तों इन अनुपातों का हम गुणा कर लेंगे तो मिश्रित अनुपात मालूम हो जाएगा। यहाँ पर मिश्रित अनुपात हमें लिखना है तो ये बराबर हुआ 2/3, 2/3 गुणे 3/4 गुणे 7/8। यहाँ 3 से 3 का डिवीजन कर दिए दोस्तों। 2 दूना 4 हुआ, ये ऊपर हुआ 7, नीचे 8 दूना 16। तो इस प्रकार से 2/3, 3/4, 7/8 का मिश्रित अनुपात आया 7/16। तो इस प्रकार से दिए गए अनुपातों का मिश्रित अनुपात जब भी निकालना हो दोस्तों तो अनुपातों का गुणा करके हम मिश्रित अनुपात ज्ञात करते हैं। मिश्रित अनुपात को मैंने बताया यौगिक अनुपात भी कहते हैं। अगले प्रकार पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार जो है वह मध्यानुपात। मध्यानुपात या मध्यानुपाती भी इसे कहते हैं। दो राशियों का मध्यानुपात उनका गुणोत्तर माध्य होता है, आपको याद रखना है। ए बी का मध्यानुपात √AB होता है। इसे आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको दे दिया 4/9 का मध्यानुपात बताओ। तो दोस्तों 4/9 का मध्यानुपात जब हमें लिखना है तो 4 और 9 का √4 गुणे 9 अर्थात 4/9 का रूट में हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4/9 का मल्टीप्लिकेशन 36 हुआ। 9 चौक 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो इस प्रकार से 4/9 का मध्यानुपात ये आपने देखा ये 6 आया। ये मान दोस्तों दशमलव में भी दिए जा सकते हैं। जैसे हमको मान दे दिया गया 1.6 तथा 0.9 का मध्यानुपात बताओ। तो मैंने बताया दोस्तों मध्यानुपात अगर हमें निकालना है तो AB का मध्यानुपात √AB होगा। यहाँ मैंने लिखा है तो 1.6 गुणे 0.9, यहाँ पर 16 9 144, 2 अंक बाएं दशमलव लगा देंगे दोस्तों तो 1.44 का वर्गमूल होगा 1.2। तो इस प्रकार से दोस्तों मध्यानुपात हम निकाल सकते हैं। ये दूसरा प्रकार हुआ अनुपात का। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों तृतीयानुपात। तृतीयानुपात या तृतीयानुपाती इसको बोलते हैं। ए बी का तृतीयानुपात
b² होता है। आप याद रखेंगे इसे। ये दो राशियां a और b हैं, इनका तृतीय अनुपात अगर हमें बनाना है तो हमेशा b² होता है। बाद वाली राशि का वर्ग करके पहली राशि से भाग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, 4/6 का तृतीय अनुपात बताओ। तो दोस्तों 4/6 का तृतीय अनुपात अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको बताया बाद वाली राशि का वर्ग करिए, पहली राशि से भाग करिए। 6 का वर्ग 36, 4 से भाग किए तो 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। तो तृतीय अनुपात हमें निकालना है तो बाद वाली राशि का वर्ग करके पहली राशि का भाग कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, 8/12 का तृतीय अनुपात बताओ। तो मैंने बताया दोस्तों, तृतीय अनुपात जब भी निकालना है तो बाद वाली राशि का वर्ग करेंगे, पहली राशि से भाग करेंगे। 12 का वर्ग 144, 8 इकाई 8, 6 बचा यहाँ पे दोस्तों, 8 अट्ठाई 64। तो इस प्रकार से 18 आ गया, 18 अट्ठे 144 होता है। तो तृतीय अनुपात आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगले प्रकार पे चलते हैं, चतुर्थानुपात, चौथा प्रकार। चतुर्थानुपात या चतुर्थानुपाती इसको बोलते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो चतुर्थानुपात है ये क्या होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ए बी तथा सी का चतुर्थानुपात यह b/c/a होता है। बाद वाली दोनों राशियों का गुणा करके पहली राशि से भाग कर देते हैं। एग्जाम्पल आप के माध्यम से समझाते हैं आपको। 2, 4, 6 का चतुर्थानुपाती बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों चतुर्थानुपाती, बाद वाली दोनों राशि का गुणा करेंगे 4 और 6 का, 2 से भाग किए, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 6 में 2 का गुणा किए 12 हुआ। तो इस प्रकार से बाद वाली दोनों राशि का गुणा करके पहली राशि से भाग कर देते हैं, चतुर्थानुपात में मालूम हो जाता है। चतुर्थानुपात के बाद दोस्तों अगला प्रकार है वर्गानुपात। तो किसी अनुपात का दोस्तों वर्गानुपात अगर हमें निकालना है तो आपको याद रखना है a/b का वर्गानुपात यह a²/b² होता है। दिए गए अनुपात का हम वर्ग कर देते हैं। जैसे हमको दिया 2/3 का वर्गानुपात बताओ। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो वर्गानुपात में अनुपात का हम वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का 4 हुआ, 3 का 9। तो इस प्रकार से 4 संबंधे 9 हुआ। तो दो अनुपातों का वर्गानुपात अगर निकालना है तो वर्ग करके निकालते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, 3/4 का वर्गानुपात बताओ। तो वर्गानुपात में मैंने बताया दोस्तों 3 का वर्ग कर देंगे 4 का, तो 9 और 16 हुआ। तो इस प्रकार से वर्गानुपात हम निकाल सकते हैं दोस्तों। वर्गानुपात के बाद अगला प्रकार है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात में दोस्तों अनुपात का हम वर्गमूल ले लेते हैं। a/b का वर्गमूलानुपात, ये दोस्तों वर्गमूलानुपात जो होता है ये √a/√b होता है। आपको याद रखना है। जैसे हमें एग्जाम्पल दे दिया 9/16 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो दोस्तों वर्गमूलानुपात में हम अनुपात का वर्गमूल ले लेंगे। अभी मैंने बताया। तो वर्गमूलानुपात अगर लिखना है तो 9 और 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4। एक उदाहरण और करते हैं,
जैसे हमें दे दिया 4:9 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो वर्गमूलानुपात में हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूलानुपात अगर हमें लिखना है तो 4 का वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों और 9 का ले लेंगे। 4 का 2 होगा, 9 का 3। तो इस प्रकार से वर्गमूलानुपात हम निकाल सकते हैं। अगले प्रकार पे चलते हैं दोस्तों। घनानुपात A/B का घनानुपात दोस्तों AQ/BQ होता है। अर्थात किसी अनुपात का घनानुपात निकालना है तो दोस्तों घन कर देते हैं। तो A/B का घनानुपात AQ/BQ होता है। एग्जाम्पल आपसे कहा गया 2:3 का घनानुपात बताओ। तो दोस्तों घनानुपात में मैंने बताया अनुपात का घन कर देंगे। 2 का घन कर दिए 3 का, तो दोस्तों 2 का घन हो गया 8 और 3 का हुआ 27। इस प्रकार से घनानुपात आप निकाल सकते हैं। अर्थात दिए गए अनुपात का घन करने पर घनानुपात मालूम हो जाता है। घनानुपात के बाद दोस्तों अगला प्रकार है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात तो घनमूलानुपात क्या है दोस्तों? घनमूलानुपात में अनुपात का घनमूल ले लेते हैं। जैसे A/B का घनमूलानुपात अगर हमें लिखना है तो क्यूबिक रूट A रेशियो क्यूबिक रूट B होगा। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर A पर 1/3 पावर, घात लगा दें 1/3 और B पर भी 1/3 पावर लिख देंगे। तो इस प्रकार से घनमूलानुपात में घनमूल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको। 27:64 का घनमूलानुपात बताओ। तो दोस्तों घनमूलानुपात में अनुपात का घनमूल ले लेंगे। अभी मैंने बताया तो घनमूलानुपात अगर हमें लिखना है तो क्यूबिक रूट 27 रेशियो क्यूबिक रूट 64 करेंगे। 27 का घनमूल 3 होगा और 64 का 4। ये 27 का घनमूल लेंगे तो ये 3 का घन है और 64 4 का घन है, तो 3:4 हुआ ये। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अनुपात के प्रकार पर डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों यदि A/B बराबर C/D, यदि A/B बराबर C/D दो बराबर अनुपात हो तो यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC बराबर हो जाएगा दोस्तों AD। ये जो A/B बराबर C/D ये बराबर अनुपात है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा A/B को A/B लिखेंगे, A/B, और समानुपात C/D को C/D। ये जो बराबर चिन्ह है इसके लिए दो समानुपात का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और A/B को A/B और C/D को C/D लिखते हैं। तो ये इसको प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका हो गया। अब यहाँ चूंकि BC बराबर AD होगा तो यहाँ BC बराबर AD हम जब भी लिखेंगे दोस्तों BC बराबर AD, तो क्या फैक्ट हमें मिलता है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जो BC है ये मध्य पद हैं और AD बाह्य पद हैं, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है फैक्ट कि जब भी A/B बराबर C/D होगा और उसे हम इस रूप में प्रदर्शित करेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया 2:3 समानुपात X/12, तो X का मान बताइए। तो ये मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल बराबर लिखेंगे दोस्तों। तो 3x बराबर 12 दूना 24, तो 3 8 24, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। एक और उदाहरण कर लेते हैं, जैसे 2:x समानुपात 4:20, तो x की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल बराबर होगा। तो 4x बराबर 20 दूना 40, तो 4 10 में 40, x बराबर 10 हुआ।
तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने अनुपात के प्रकार पर डिस्कस किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन अनुपात के प्रकार से रखा जाता है, तो आप आगे पीछे वीडियो कर देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। और मैं प्रोबेबिलिटी पर बहुत जल्द वीडियो में लाने वाला हूं, और इसके साथ ही साथ जो मेरा सलूशन चल रहा था 2017 के पेपर का, तो वो भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।